नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी सीरीज जिसमें हम विभिन्न राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान जिसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था, जिसकी कैपिटल जयपुर है और यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं, जिनका संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। यहाँ के गवर्नर कालराज मिश्रा हैं। राजस्थान अपनी बाउंड्री नॉर्थ में पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश, साउथ वेस्ट में गुजरात के साथ बनाता है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। और ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है अपना। नॉर्थ वेस्ट में तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से अपनी सीमा बनाता है और वेस्ट में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अपनी सीमा बनाता है। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के आधार से भी ये काफी इम्पोर्टेंट राज्य है भारत का। चीफ जस्टिस यहाँ के राजस्थान हाई कोर्ट के अखिल कुरैशी हैं। लोकसभा की यहाँ पे 25 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं। लिटरेसी रेट 66.1% है और सेक्स रेशो प्रति हजार पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यहाँ का स्थान 29वां है। सबसे पहले हम यहाँ की कुछ एंशियंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें यहाँ पर हम सीधे कुछ इंडियंस वैली सिविलाइजेशन की जो कुछ यहाँ पर जगह पाई जाती है उनके बारे में इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कालीबंगम, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसको पहली बार लुइगी टेसिटोरी के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था और ये बाकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे किस आधार पर अलग है, तो यहाँ पर फायर एल्टर्स पाए जाते हैं। फायर एल्टर्स का मतलब होता है जो हवन करने के लिए जो बनाया जाता है यज्ञ के लिए, तो उसको हम फायर एल्टर्स बोलते हैं। और ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी फसल उपजाने वाली जगह है जहां पर फ्लग फील्ड की जाती थी और यह लगभग 2900 बीसी पूर्व प्लेन सिटी के रूप में विकसित की गई थी यहाँ पर। नेक्स्ट जो सिटी है, एक एंशियंट साइट है हमारी बलाथल, जो कि उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में स्थित है और ये जो 90 आहर समाज के जो साइट्स पाई जाती है उनमें से एक है और ये बानस नदी के किनारे पाई जाती है और जो कि ट्रिब्यूटरी है। और इसको डिस्कवर किया गया था 1962 से 63 के मध्य वीएन मिश्रा के द्वारा। इसके अलावा राजस्थान में काफी, जैसे नाम से पता चलता है राजस्थान तो राजाओं का स्थान, तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े एम्पायर्स रहे थे, जिनमें से सबसे प्रमुख एम्पायर जो था वो था रजवाड़ों का। उससे पहले भी यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी किंगडम्स रही थी, जैसे मत्स्य किंगडम, जो कि जब वैदिक सिविलाइजेशन का दौर था उस दौरान यह किंगडम थी। इसकी कैपिटल विराट नगर थी, जिसे बैराट के नाम से भी जाना जाता था पहले, जिसको यहाँ के जो राजा थे विराट मत्स्य किंगडम के, उनके पर ही इस कैपिटल का नाम रखा गया था। इसके अलावा वेस्टर्न क्षत्रप, जो कि साका रूलर थे पश्चिमी भारत के और जो सक्सेसर थे इंडो साइथियंस के, और वो जो इंडो साथियन थे वो समकालीन थे कुशांस के। इंडो साथियन से जो इन्होंने इन्वेड कर उज्जैन को छीना था और यहाँ पर एक सैका की स्थापना की थी, साकारा रूलर, जिसका कैलेंडर आज हम हिंदू कैलेंडर के रूप में यूज करते हैं आज के दिन भी। इसके अलावा यहाँ पर गुर्जारा प्रतिहारा एम्पायर थी, जो लगभग 10वीं शताब्दी में, जिसका लगभग संपूर्ण नॉर्थ इंडिया पे अपना राज्य था और जिनका मेजर जो पावर थी वो कन्नौज में थी। और ये जो गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर थी ये एक रूप से बैरियर के रूप में थी, जो अरब के जो इन्वेडर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, उनको इन्होंने यहाँ पर रोक के रखा था, वे इन्हें भारत में घुसने नहीं दे रहे थे। अब हम कुछ मिडिवल हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा नाम राजस्थान से आता है वो है पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1191 में और 1192 में 2 बार मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया। पहले युद्ध जो कि 1191 में हुआ था उसमें इन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, जो कि ताहरेन में करनाल के जो हरियाणा में स्थित है वहां पे लड़ा गया था। उसके बाद 1192 में दोबारा पृथ्वीराज चौहान के साथ
मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ वो भी ताहरेन करनाल में ही हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने काफी लूट मचाई थी भारत में। 1336 में यहाँ पर बैटल ऑफ सिंगोली हुई थी, जो कि राणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर और दिल्ली सल्तनत के कब्जे से अजमेर, रणथंभौर, नागौर और शिवपुरी को आजाद कराया था। 1517 में यहाँ पर बैटल ऑफ खटौल हुई, जो कि राणा संगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। 1519 में बैटल ऑफ गैग्रोन, जिसमें राणा संगा ने मोहम्मद खिलजी, जो कि मालवा का एक रूलर था, उसको हराया था और मेवाड़ में राजपूतों की एक सबसे बड़ी किंगडम की स्थापना की थी। 1527 में बैटल ऑफ खनवा हुई, जिसमें राणा संगा हार गए थे बाबर के द्वारा, जो कि पहले मुगल एम्परर थे भारत के। ये क्यों हारे, इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि जो तोमर राजा थे शिलादी रायसेन के, उन्होंने इनके साथ धोखा किया था, जिसके कारण बाबर इनको आसानी से हरा पाए थे। इसके अलावा सूरजमल, जो कि एक जाट राजा थे, 1755 से 1763 तक इनका राज रहा था भरतपुर राजस्थान में। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं, क्यों इनका जन्म 1501 में राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कई जगह इनका जन्म रेवाड़ी में भी दिखाया जाता है, हरियाणा के। इन्होंने लगभग 22 युद्ध लड़े थे अफगान के साथ, पंजाब से लेकर बंगाल तक, और 2 बार अकबर की जो आर्मी थी उसको भी इन्होंने हराया था। एक बार आगरा में हराया था और एक बार 1556 में दिल्ली में हराया था। और कुछ समय के लिए इन्होंने दिल्ली में और पूरे उत्तर भारत में हिंदू राज की स्थापना की थी, दिल्ली के पुराना किले से। हालांकि वो कुछ समय के लिए चल पाया था, क्योंकि उसके पश्चात ही 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की सेना में ने इन्होंने हरा दिया था, जिसके कारण यह जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1546 को मेवाड़ रीजन में हुआ था राजस्थान के, और इन्हें मेवाड़ का राणा के नाम से भी जाना जाता है। और इनको प्रमुख रूप से इनकी जिस तरीके से ये मिलिट्री को लीड करते थे, उसके लिए इनको काफी अच्छे से जाना जाता है। और इन्होंने बैटल तो बहुत सारी लड़ी थी, जो प्रमुख 2 इनकी बैटल थी जिनके लिए इनको बहुत अच्छे से जाना जाता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी और बैटल ऑफ देवार। बैटल ऑफ हल्दी घाटी इनकी अकबर के साथ युद्ध हुआ था। राजस्थान, जहां पर राजपूतों का लंबे समय तक राज रहा, वहां पर काफी अच्छी ऐसी साइट्स पाई जाती हैं जो कि इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और अगर आप भी कभी राजस्थान जाएं तो इन स्थानों पर अवश्य जाइएगा। हवा महल, जो कि जयपुर में स्थित है, जिसको 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो कि पोते थे महाराजा सवाई जयसिंह के, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। ये एक 50 फुट लंबी पिरामिड शेप की, जिसमें लगभग 5 मंजिल है, एक मोन्यूमेंट है, जिसको डिजाइन किया गया था लालचंद उस्ताद के द्वारा। अजमेर फोर्ट, जो कि राजस्थान के अम्बेर प्रांत में स्थित है, जिसको महाराजा मान सिंह, जो कि कच्चावा राजपूत थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन, जब 37वां सेशन हुआ था कैम्बोडिया में 2013 में, उस समय अम्बेर फोर्ट और इसके अलावा राजस्थान के 5 और फोर्ट थे, जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में स्थान प्राप्त किया था। जल महल, जो मानसागर लेक है जयपुर में, उसके मध्य में स्थित है। जो ये जल महल है, इसको ओरिजिनली तो 1699 में बनाया गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में इसको रिनोवेट किया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। जंतर मंतर, जिसको राजपूत किंग सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था, और 1734 में यह बन के पूर्ण हुआ था। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सन डायल है, स्टोन सन डायल, जिसको यूनेस्को की साइट में दर्जा दिया गया। इसको पहले के समय में समय देखने के लिए यूज किया जाता था, जो कि पत्थरों से बनाया गया एक सन डायल है। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो कि राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है, जो कि रामनिवास गार्डन में स्थित है, और ये एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर स्टाइल जो इंडो साथियंस
के द्वारा बनाए जाते थे, और इसको गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसको डिजाइन किया गया था सैमुअल स्विंटन जैकब के द्वारा। दिगंबर जैन टेम्पल जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो गुर्जर प्रतिहारा का स्टाइल है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था गुर्जर प्रतिहारा रूलर्स के महिपाल वन के द्वारा। 922 एडी में इसको बनवाया गया था। दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है, जिसको विमल शाह के द्वारा बनाया गया था, और इसको फाइनेंस किया गया था वस्त्रपाला जो कि एक जैन मिनिस्टर थे ढोलका के, उनके द्वारा। चित्तौड़ फोर्ट जो कि भारत का जो सबसे बड़े फोर्ट्स है उनमें से एक है, जिसको मौर्य राजपूतों के राजा चित्रांगदा मौर्य के द्वारा बनाया गया था, और इसको 2013 में यूनेस्को साइट्स का दर्जा दिया गया था। जैसलमेर फोर्ट जिसको रावल जैसिल के द्वारा 1155 में बनवाया गया था, और 2013 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्थान प्राप्त हुआ, और इसे सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म टेम्पल जो कि पुष्कर में स्थित है, और माना जाता है कि इसको भगवान विश्वामित्र के द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा का हवन किया था, उसके पश्चात इस मंदिर को बनवाया था, और इसको 8वीं शताब्दी में रिनोवेट किया गया आदि शंकरा के द्वारा। और जो आज के दिन हमें यहाँ पर ढांचा दिखाई देता है वो मिडिवल स्ट्रक्चर है, जिसको महाराजा जगत राय के द्वारा बनवाया गया था। पुष्कर मेला या फिर पुष्कर कैमल फेयर के नाम से भी प्रचलित है, जो कि हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक के महीने में शुरू होता है और कैतक पूर्णिमा को ये खत्म होता है, और एक इम्पोर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है जो पुष्कर लेक, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। राजस्थान के नृत्य पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख नृत्य जो है वो है घूमर, जिसको बहुत सी फिल्मों में जैसे कि बाजीराव मस्तानी में भी यूज किया गया है। और यह एक भील ट्राइब द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला फोक डांस है जो कि माता सरस्वती को समर्पित है, और 1986 में महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी के द्वारा एक गंगोर घूमर डांस अकेडमी की स्थापना की गई थी, जिसके लिए इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। कलबेलिया डांस जो कि कलबेलिया कम्युनिटी जो कि एक स्नेक चार्मिंग कम्युनिटी है, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। 2010 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंटेंजिबल हेरिटेज साइट की लिस्ट में स्थान प्राप्त हुआ। घेर नृत्य जो कि प्रमुख रूप से भील कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इसको घेर गालना, घेर घूमना, घेर खेलना और घेर नचना इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली और जन्माष्टमी के अवसर पर इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। वीर तेजा और तेजा जी जो कि जिनका जन्म 1074 में करनौल नगौर राजस्थान में हुआ था, और माना जाता है कि जो भगवान शिव के जो 11 अवतार थे उनमें से एक अवतार इनको माना जाता है, और जो राजस्थान का जो रूरल एरिया है उनमें इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और इनकी मृत्यु 1103 में सांप के काटने से हुआ था, जिसके पास माना जाता है कि जो इनकी पूजा करते हैं उनको सांप के काटने से भी कुछ नहीं होगा। कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि राजस्थान से निकलती हैं। लूनी नदी जो कि राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, और जो कि अरावली की पहाड़ियों से निकलती है पुष्कर वैली में राजस्थान के अजमेर से, और गुजरात के रन ऑफ कच्छ की जो भूमि है वहां पर जाकर यह विलुप्त हो जाती है। 1892 में महाराजा जसवंत सिंह के जो कि जोधपुर के महाराज थे, उनके द्वारा लूनी नदी पर जसवंत सागर डैम की स्थापना की गई थी पिचाईक विलेज में, जो कि आज तक का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है भारत का। बानस नदी जिसका ओरिजिन वीरों के मठ जो कि खमनोर की पहाड़ियों में स्थित है अरावली रेंज में, वहां से इसका ओरिजिन होता है।
चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल रेंज से इसका उद्गम होता है और ये बाउंड्री बनाता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। इससे पहले कि ये साउथ में जाकर यमुना में मुड़े उत्तर प्रदेश में जाकर, उससे पहले ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है उसको बनाता है। साबरमती नदी जिसका उद्गम उदयपुर के अरावली की पहाड़ियों से होता है और जो वेस्ट में फ्लो करने वाली नदी है उनमें से ये सबसे प्रमुख नदी है और आगे चलकर यह गुजरात में होती हुई गल्फ ऑफ खंबाट के जरिए अरब सागर में अपना पानी गिराती है। लेक्स यहाँ पर काफी पाए जाते हैं और उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। संबर लेक जो कि लगभग 12,000 फीट ऊपर स्थित है समुद्र तल की ऊंचाई से, जयपुर में स्थित है और ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है, खारे पानी का झील है। पाचपादरा लेक जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के बालतोरा तहसील में स्थित है और माना जाता है कि जो खरवाल कास्ट है उसके द्वारा यहाँ पर नमक बनाया जाता है मोरली ब्रुश का यूज करके। अन्ना सागर लेक जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, अजमेर में स्थित है, जिसको 12वीं शताब्दी में अंजलि चौहान के द्वारा बनवाया गया था। शिलीशेद लेक जिसको 1845 में अलवर के महाराज विनय सिंह के द्वारा बनवाया गया था अपनी पत्नी के लिए, जिसको आज लेक प्लेस होटल के नाम से जाना जाता है। पुष्कर लेक जो कि हिंदू धर्म में काफी पवित्र लेक माना जाता है और इसी के किनारे है जो पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है और माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसको बनवाया था। इसी के कारण इसी पुष्कर लेक के किनारे ब्रह्मा जी का एक मंदिर भी स्थित है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पर एक पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें लोग यहाँ पर आके स्नान करते हैं। जायसमंद लेक जिसको डेभर लेक के नाम से भी जाना जाता है और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ना कि भारत का बल्कि संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है जायसमंद लेक। और इसमें लगभग 7 आइलैंड हैं जिनमें सबसे बड़ा बाबा का बागा है और सबसे छोटा आइलैंड है प्यारी आइलैंड। कुछ इंपोर्टेंट पावर प्लांट हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जिसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था लगभग 16 दिसंबर 1973 से यह कार्यरत है। राणा प्रताप सागर डैम जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है और रावत भाटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो ऑफिशियली जिसने 9 फरवरी 1970 से काम करना शुरू कर दिया था और इंदिरा गांधी के द्वारा इसको शिलालेख किया गया था। नेशनल पार्क केलोडिया नेशनल पार्क जिसको भारतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था, इसे 1971 में बर्ड सेंचुरी बनाया गया था और 10 अक्टूबर 1981 को एक रामसर साइट्स के रूप में दर्जा दिया गया और 10 मार्च 1982 को नेशनल पार्क बनाया गया और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि नॉर्थ में बानस नदी और साउथ में चंबल नदी के साथ अपनी सीमाएं बनाता है और इसे एस्टेब्लिश किया गया था सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के नाम से और इसे 1980 में एक नेशनल पार्क बनाया गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे 1978 में टाइगर रिजर्व, 1958 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था और नेशनल पार्क 1982 में बनाया गया था। और ये पहला ऐसा रिजर्व फॉरेस्ट है जहां पर टाइगर्स को रिलोकेट किया जाता है और 2020 के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो लगभग 20 हो चुकी है। इंदिरा गांधी कैनल या फिर नहर जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो कि हरीके बैराज से निकाली गई है, पंजाब के हरीके नामक स्थान से, जो कि कुछ किलोमीटर नीचे है। सतलुज और ब्यास नदी जहां पर मिलती हैं उससे कुछ नीचे स्थित है और थार डेजर्ट में होती हुई राजस्थान में यह बहती है पूरे, क्योंकि वहां पर जो इरिगेशन के लिए इसी कैनल के पानी का यूज किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में बारिश तो कम होती है तो वहां पर नदियां वदियां भी कम है, तो इसके कारण इस नहर को निकाला गया था ताकि वहां के किसानों को पानी की कमी ना हो।
इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी कैनल किया गया था। ये हरियाणा में पंजाब के लोहगढ़ गांव से प्रवेश करती है और सिरसा से होती हुई यह राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के खरखेरा गांव टिब्बी तहसील जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, वहां से यह राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में बहती हुई जैसलमेर के गुंजनगढ़ गांव में यह खत्म हो जाती है। राजस्थान में लगभग 6 प्रमुख एयरपोर्ट है, जिनमें से जयपुर है जो वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके अलावा जोधपुर, उदयपुर और अजमेर, बीकानेर और जैसलमेर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और यहाँ पर इंटरनेशनल रेलवे भी है। एक थार एक्सप्रेस चलती है जो कि भारत के राजस्थान में जो जोधपुर है वहां से चलती हुई कराची, पाकिस्तान तक जाती है। राजस्थान की कुछ सिटीज को निकनेम दिए गए हैं, जैसे उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी नदियां तालाब पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। और वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर जिसे पिंक सिटी, हेरिटेज सिटी, पेरिस ऑफ इंडिया, रजवाड़ों का शहर इत्यादि के नाम से जाना जाता है। अजमेर को ख्वाजा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा पीर की दरगाह है। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। आगे जल्द ही मिलेंगे नई स्टेट की वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।